हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों, आपके इस चैनल में हमारा स्वागत है। आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले आएगी। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए विटामिन्स के बारे में बताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से हर कोई एक क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, जो विटामिन रासायनिक ए का नाम है वो है रेटिनोन। दोस्तों, विटामिन ए का नाम है रेटिनोन, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, विटामिन ए का नाम रेटिनोन है, रासायनिक नाम। तो दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो बताइए दोस्तों, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार पैदा करता है? तो दोस्तों, मददगार होता है तो उसका नाम है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए दोस्तों, हमारे विटामिन ए जो है हमारे शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, आइए तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों, बताइए कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है विटामिन ए। तो दोस्तों, विटामिन ए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करता है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करता है। तो दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन चौथा स्टार्ट करते हैं। तो चौथा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? वो है गाजर। दोस्तों, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। तो दोस्तों, आइए पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो दोस्तों, विटामिन ए मानव शरीर में किस रूप में भंडारित होता है? ये होता है दोस्तों यकृत में। दोस्तों, यकृत में जो है विटामिन ए भंडारित होता है। तो दोस्तों, आइए छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, विटामिन ए वन बी के आविष्कारक कौन है? तो बताइए दोस्तों, विटामिन ए और बी के आविष्कारक है मैकुलन। दोस्तों, मैकुलन विटामिन ए और बी के आविष्कारक है। दोस्तों, हम आपके लिए ये उत्तर इसमें नीचे लिख रखे हैं, देखते रहिएगा। और हमने इसकी पूरी पीडीएफ जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम सातवां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो बताइए दोस्तों, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए पैदा की गई है? तो दोस्तों, ये लक्षण के लिए पैदा की गई है विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए के लिए दोस्तों प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए की गई है। तो दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो दोस्तों, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है वो है आम। दोस्तों, आम में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में
स्थापित किया जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन है हमारा, गोल्ड चावल एक प्रचुतम स्रोत है। गोल्ड चावल किसका एक प्रचुतम स्रोत है? वो है विटामिन ए का। दोस्तों गोल्ड चावल एक प्रचुतम स्रोत है, वो विटामिन ए का है। दोस्तों विटामिन ए जो है गोल्ड चावल में एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी के से होता है? तो दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है इससे जो है रतौंधी होता है। दोस्तों हम आपके लिए इससे अलग ट्रिक में भी क्वेश्चन लाएंगे विटामिन के, जो आप इन्हें झट से लगा दीजिएगा। तो आज हम जो ये वीडियो लाए हैं इसको पूरा देखिएगा। तो दोस्तों रतौंधी किस विटामिन में के कमी से होता है? दोस्तों वो होता है विटामिन ए। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों आइए 12वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 12 क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बताइए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमीन। दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। तो दोस्तों आइए 13वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बताइए दोस्तों बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? होता है विटामिन बी की कमी के कारण, विटामिन B1 की कमी के कारण। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको, विटामिन B1 की कमी के कारण, विटामिन B1 की कमी के कारण। तो दोस्तों आइए 14वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों बताइए विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 जो हमारा राइट उत्तर है विटामिन B12 है। बी क्वेश्चन उत्तर में तो विटामिन B12 ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमने इसके नीचे उत्तर दे रखे हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ सके। हम आपके लिए 16 क्वेश्चन करते रहते हैं। तो दोस्तों आइए 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। तो दोस्तों बायोटीन, ये ध्यान रखिएगा, बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों आइए 16वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन है कि बताइए विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? दोस्तों विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में जो होता है वो होता है अरक्तता। अरक्तता, 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 ध्यान रखिएगा। ये होता है B6 की कमी के कारण। B6 की कमी के कारण ये जो है होता है, विटामिन B6 की कमी के कारण होता है अरक्तता। तो दोस्तों आइए 17वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से साइनोकोबाल्टीन में है क्या है? बताइए दोस्तों कोबालामीन में क्या है? दोस्तों ये है विटामिन B12। ये दोस्तों विटामिन B12 है। ये जो है
कोबालामिन में विटामिन B12 होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम आते हैं, अब हम आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। हमारा 18वां क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों, एस्कॉर्बिक रासायनिक। तो दोस्तों आइए हम करते हैं 19वां क्वेश्चन स्टार्ट। दोस्तों 19वां क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बताइए दोस्तों, स्कर्वी रोग किसकी विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो दोस्तों इसका उत्तर है विटामिन सी। तो दोस्तों अब आप बताइए कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है। दोस्तों ऐसा कौन से विटामिन में जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, वो क्या होता है। बताइए दोस्तों, ध्यान से बताइए क्या है। तो वो होता है दोस्तों विटामिन सी में, विटामिन सी में जो दोस्तों खट्टे फल पाए जाते हैं, जैसे संतरा, नींबू, कच्चा आम, यानी कि जो भी खट्टे फल होंगे वो दोस्तों हमारे आएंगे विटामिन सी में, जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं, वो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए 21वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, वो है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन सी, ध्यान रखिएगा, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण दोस्तों हमारे मसूड़ों में रक्त आने लगता है और मसूड़ों में रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं, वो है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण हमारे जो है मसूड़े हिलने लगते हैं और दांत जो है, मसूड़े में खून आने लगता है और दो दांत जो है हिलने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 23वां। तो दोस्तों जो 23वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो बताइए दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, वो है आंवला, जिसमें आंवला, इस आंवले में दोस्तों विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में जो है भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों आइए हमारा 24वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, सब्जियों को धोने से पहले कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो बताइए दोस्तों, अगर हम सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। अगर हम सब्जियों को धो देते हैं तो उनमें से दोस्तों विटामिन सी ख़त्म हो जाता है, विटामिन सी ख़त्म हो जाता है दोस्तों, विटामिन सी
अगर हम सब्जियों को धो दें तो दोस्तों हमारा जो विटामिन सी होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। विटामिन सी सब्जियों में से अगर हम उन्हें धोएंगे नहीं तो उनमें बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आपको जो है हमेशा सब्जियों को धोकर खानी चाहिए और आपको विटामिन सी की भरपूर मात्रा में आंवला खाना चाहिए। तो दोस्तों आइए 25वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कैलेक्सिल फेरोल रासायनिक यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य नाम बताइए दोस्तों। कैलेक्सिल फेरोल रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण। उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों इसका कैलेक्सिफेरोल का रासायनिक नाम है विटामिन डी। ध्यान रखिएगा, ये हमारा राइट उत्तर है विटामिन डी। दोस्तों आइए अब हम आपसे 26वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बताइए विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन डी का सबसे अच्छा सर्वोत्तम स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश दोस्तों, सूर्य का प्रकाश एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। दोस्तों मिलता है विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। सूरज के द्वारा ही हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इससे विटामिन डी से क्या होता है, हमारी यह जो दोस्तों हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। दोस्तों हमारी ये हड्डियाँ है ये मजबूत हो जाती है विटामिन डी से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज का प्रकाश। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन 100% हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम का पैटर्न उठा के देख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए 27वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा 27वां क्वेश्चन है मछलियों के रक्त के तेल में कौन सा विटामिन बहुत यातायात में पाया जाता है? तो हम बता दें दोस्तों, मछलियों के यकृत के तेल में जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है मछलियों के तेल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी इसको देख लीजिएगा दोस्तों। मछलियों में मछलियाँ खाते हैं बहुत से लोग, बहुत से मछलियों का तेल पीते हैं जो दूध में पिला जाता है। उससे मछली के तेल से दोस्तों क्या होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। क्या होता है, आँखों में कभी रोशनी कम नहीं होती आँखों में। दोस्तों ये विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है, आपको इसको लेना चाहिए। और जो नहीं लेना चाहते, जो मांसाहारी नहीं है, वो दोस्तों आंवले का सेवन करें। तो दोस्तों विटामिन अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो जाए। बताइए ऐसी कौन सी कमी हो जाए जो बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो दोस्तों ये होती है अगर उनको विटामिन डी भरपूर मात्रा में ना मिले। विटामिन डी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण दोस्तों ये जो है बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। तो हमें सूरज का प्रकाश भी बहुत ज़रूरी है और विटामिन डी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब जब स्टार्ट करते हैं 29वां क्वेश्चन। दोस्तों हमारा 29वां क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? तो दोस्तों बताइए कौन सा विटामिन है ऐसा जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? वो होता है
विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी हमारे शरीर में जो है भंडारित नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं 30वां क्वेश्चन। हमारा 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों जो विटामिन डी की कमी के कारण रोग होता है वो होता है रिटेक्स। दोस्तों रिटेक्स जो है विटामिन डी की कमी के कारण विटामिन डी की कमी के कारण दोस्तों रिटेक्स रोग हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 31वां क्वेश्चन। दोस्तों 31वां क्वेश्चन है हमारा, सन नाइस विटामिन है। बताइए क्या है दोस्तों सन साइंस विटामिन को, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका नाम सन साइंस विटामिन है। तो उसका नाम है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी का नाम है सन साइंस। तो दोस्तों आइए 32वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 32वां क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। सॉरी दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जो ये है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इनका नाम है, बताइए दोस्तों क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, ये ध्यान में रख लीजिएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, टोकोफेरोल। दोस्तों विटामिन डी का नाम है, रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। तो आइए दोस्तों 33वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 33वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइए दोस्तों आप, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। वो है दोस्तों गेहूं अंकुरित तेल। दोस्तों विटामिन ई गेहूं, चावल, तेल, इन सब में विटामिन ई का भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये विटामिन ई का सबसे अच्छा एक स्रोत है जिसमें अंकुरित अनाज, तेल, जो भी खाने की चीज़ है जो हमें पाई जाती है, ये पाई जाती है विटामिन ई में। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नपुंसकता या वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो नपुंसकता और बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है। वंध्यता का मतलब है दोस्तों वो होता है बांझपन। वंध्यता का मतलब होता है दोस्तों बांझपन। दोस्तों बांझपन जो है विटामिन ई में पाया जाता है। विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन दोस्तों हो जाता है, ध्यान रखिएगा, विटामिन ई के कारण। दोस्तों नपुंसकता रोग भी हो जाता है और बांझपन भी विटामिन ई के कारण हो जाता है, जिसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 35वां क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ई विशेषकर, दोस्तों बताइए विटामिन ई विशेषकर किसके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो विटामिन ई सबसे महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। दोस्तों विटामिन ई जो है वह दोस्तों वह लिंग की ग्रंथियों की सामान्यतः क्रिया के लिए, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं लिंगी ग्रंथों की सामान्य ग्रंथि के लिए। दोस्तों ये है विटामिन ई के लिए पाया जाता है इसकी कमी के कारण। तो दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 36वां क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा 36वां क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन दोस्तों ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। दोस्तों ध्यान रखिएगा फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिलोक्विनोन ये जो है विटामिन दोस्तों के कारण होता है। तो दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 37वां क्वेश्चन। दोस्तों हमारा 37वां क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, वो होता है विटामिन के। ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में। तो दोस्तों अब हमारा दोस्तों ऑप्शन है विटामिन शब्द किसने दिया। तो दोस्तों ये दिया है फंक ने। तो विटामिन शब्द दिया है फंक ने, फंक ने। इनका पूरा नाम है कैसिमर फंक। इनका पूरा नाम है दोस्तों कैसिमर फंक। इन्होंने दोस्तों विटामिन शब्द, ऐसा क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछा गया है हर एग्जाम में कि विटामिन शब्द किसने दिया या फिर विटामिन शब्द किससे लिया गया है। तो ये लिया गया है कैसिमर फंक ने। तो दोस्तों आइए 39वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 39वां क्वेश्चन है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है। तो दोस्तों वसा में घुलनशील होता है दोस्तों विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। तो दोस्तों ये सभी जो है विटामिनों में दोस्तों घुलनशील होते हैं। घुलनशील विटामिन जो है ये सभी विटामिन में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 40वां क्वेश्चन है हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। बताइए जल में घुलनशील विटामिन क्या क्या है। जल में जो विटामिन है वो है दोस्तों ए और बी। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है ए और बी, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं 41वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा रक्षात्मक पदार्थ है जिसे, इनमें से कौन सा ऐसा रक्षात्मक पदार्थ है बताइए। तो उसका नाम है दोस्तों विटामिन। इसको जो है विटामिन को दोस्तों रक्षात्मक पदार्थ का नाम दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आप स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 42 में रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन होता है, वो होता है विटामिन के। दोस्तों ये जो है रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के, इसको ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का जो बनाता है ये बनाता है विटामिन के, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो वो दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 43वां क्वेश्चन। दोस्तों हमारे 43वां क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी दोस्तों हो जाता है। ये विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है दोस्तों।
विटामिन ए की कमी के कारण, ये ध्यान रखिएगा। इसका राइट उत्तर है विटामिन ए। तो दोस्तों आइए बताइए 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? वो है दोस्तों आंवला। आंवला जो है विटामिन सी में जो है, आंवले में जो है विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप इसको रट लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हम बार बार नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आप हमारी इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि आपसे ऐसे क्वेश्चन कभी भी ना छूट पाए। दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। तो दोस्तों 45वां क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन किसकी कमी के कारण होता है? होता है विटामिन दोस्तों B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है। दोस्तों विटामिन B1 की कमी के कारण, B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। आप ऐसे क्वेश्चन रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है रट लीजिएगा दोस्तों, विटामिन B1 की कमी के कारण। तो दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 40वां क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जो दोस्तों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है वो है, बताइए कौन सा है? जल वसा में घुलनशील है विटामिन ए और डी। दोस्तों वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है? विटामिन ए और डी। दोस्तों इसका ध्यान में रखिएगा, ए और डी जल में घुलनशील विटामिन है, ए डी के। ठीक है। अब दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 की तरफ चलते हैं दोस्तों। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बताइए, बताइए दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। ये ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। ये जो है जल में घुल जाते हैं, घुल जाते हैं दोस्तों। विटामिन बी और सी जल में घुल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सी, बी और सी जल में घुल जाते हैं। तो दोस्तों आइए 48वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 48वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी का केमिकल रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, विटामिन बी का केमिकल रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों यह है विटामिन बी का रासायनिक केमिकल नाम है थायमीन। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, थायमीन। ये दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों बिल्कुल ही, ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। तो दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों विटामिन ए का केमिकल नाम हमने आपको बताया, बी का केमिकल नाम बताया था दोस्तों हमने। अब हम बताते हैं आपको विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है। दोस्तों ऐसे रट लीजिएगा क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में आएंगे, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी परीक्षा में जाए ऐसे क्वेश्चन ना छोड़ खाए। दोस्तों मैं पंकज एग्जाम आपके लिए हर दिन मददगार में पैदा होऊंगा, क्योंकि आप जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका आपको क्वेश्चन का उत्तर ला के दूंगा, कैसे भी करके। आप कितने भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना आओ। तो बताइए दोस्तों, विटामिन ए का केमिकल रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का केमिकल रासायनिक नाम है, वह है रेटिनोन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेटिनोन। रेटिनोन जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है दोस्तों, रासायनिक नाम
रेटिनोन है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बताइए, शुक्रवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए दोस्तों, बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है, सॉरी दोस्तों, ऐसा कौन, तो बताइए दोस्तों, शकरवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों जो शकरवी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण शकरवी रोग होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी के कारण। तो दोस्तों आइए हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों हमारा 51 क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूरज का प्रकाश। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूरज का प्रकाश। ये हम आपके लिए बार बार दोहरा रहे हैं कि आप इन्हें याद रखिएगा। तो दोस्तों आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो दोस्तों 52 क्वेश्चन है, विटामिन B7 का केमिकल रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक केमिकल नाम बताइए। तो दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक केमिकल नाम है, यह है बायोटीन। ये ध्यान में रखिएगा, बायोटीन दोस्तों विटामिन B7 का ऐसा एक केमिकल नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। तो दोस्तों आइए 53वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 53वां क्वेश्चन है, नपुंसकता या पानता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो बताइए दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण नपुंसकता या बांध किस विटामिन की कमी के कारण होता है? होता है विटामिन ई के कमी के कारण। तो दोस्तों विटामिन ई के कमी के कारण बांझपन होता है और भी बहुत से होता है। तो दोस्तों आइए बताइए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक केमिकल नाम है फिलोक्विन। दोस्तों फिलोक्विन रासायनिक केमिकल का नाम है फिलोक्विन, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिलोक्विन जो है रासायनिक केमिकल के का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों आइए, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए दोस्तों आप, मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों विटामिन ए। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए मछलियों के तेल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन ए जो है दोस्तों ये पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो बताइए दोस्तों, कैसा कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा रासायनिक है जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। विटामिन सी ही एक ऐसा रासायनिक नाम है जो कि ये जो है ख़त्म हो जाता है गर्म करने पर। विटामिन के इसमें जो विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। तो दोस्तों 57 क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला तेज रोग कौन सा है? बताइए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिटेक्स, ये ध्यान रखिएगा। रिटेक्स जो है विटामिन डी की कमी के कारण
रिटेक्स रोग हो जाता है। आप विटामिन डी का भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए। रिटेक्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो बताइए विटामिन शब्द किसने दिया? हमने आपको पहले ही बताया था विटामिन शब्द किसने दिया, ये दिया फंक ने। तो दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया, ये दिया है फंक ने। ये ध्यान रखिएगा, फंक ने विटामिन डी शब्द दिया है। विटामिन डी शब्द दिया है फंक ने, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 59 जो बताइए रक्त को क्लॉट थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? बताइए दोस्तों रक्त को क्लॉट थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन, बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जो विटामिन को क्लॉट थक्का बनाने में सहायक होता है? होता है विटामिन के। विटामिन के ही है दोस्तों ऐसा जो रक्त को क्लॉट थक्का बनाने में सहायक होता है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन के रक्त को क्लॉट थक्का बनाने में सहायक होता है। इसका उत्तर देख लेगा। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 60 हमारा। विटामिन ए एवं बी के इन्वेंट्रोल आविष्कारक कौन थे? बताइए दोस्तों विटामिन ए एवं बी के इन्वेंट्रोल आविष्कारक कौन थे? ये हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए दोस्तों इसका क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। विटामिन ए और बी के इन्वेंट्रोल आविष्कारक जो थे उनका नाम क्या था? बताइए दोस्तों। तो हम आपको बताते हैं उनका नाम था दोस्तों, जो विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे वे थे दोस्तों मैकुलन जो थे दोस्तों विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे। मैकुलन विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 61वां। बताइए 61वां क्वेश्चन का, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है रतौंधी दोस्तों? विटामिन ए की कमी के कारण। आपको बता दें रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, ये ध्यान रखें। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं विटामिन्स के दूसरे टाइप के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। ये है जाने विटामिन्स की कमी से हो सकते हैं कौन कौन से रोग? तो बताते हैं हम दोस्तों। इतने विटामिन ए से लेकर ई तक कौन कौन से विटामिन हैं जिससे हमारे शरीर में रोग फैल सकता है? तो दोस्तों कोरोना की अब तक, तो दोस्तों आइए दोस्तों जानते हैं।
हेलो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं वो कौन से विटामिन है जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, उन विटामिन को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं ले पाएंगे तो हम उन विटामिन से बहुत खतरा है जो कि हमारे शरीर में पैदा बीमारी कर सकता है। तो दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बार बार कह रहे हैं आपको कि इन क्वेश्चनों को रट लीजिए ताकि आप किसे हमारी कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपसे ना छूटे। तो दोस्तों, सेहत में आज बात विटामिन की जा रही है। तो दोस्तों, डॉक्टरों के मुताबिक कई बीमारियों की वजह से विटामिनों की कमी हो सकती जाती है। तो दोस्तों, ये हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है। और जानिए कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है और कैसे दूर भगाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि विटामिनों की कमी से कैसे बचा जा सके और कैसे हमें उनसे इन्फेक्शन से रोका जा सके और हमें अपनी सेहत का कैसे अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, विटामिन्स का होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। जो विटामिन्स ना हो, जो हम अगर विटामिन्स की कमी पूरी ना कर पाए तो हमारे शरीर में बीमारियां जन्म ले लेती है। दोस्तों, ऐसी बीमारियां जो बहुत ही हमारे शरीर के लिए घातक पैदा हो सकती है। दोस्तों, विटामिन भोजन के वे अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक कार्बन यौगिक होते हैं, उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है और जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है बल्कि खाने के रूप में लेना चाहिए। दोस्तों, ये शरीर द्वारा प्राप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यह बल्कि खाने के रूप में लेना चाहिए। दोस्तों, हमें खाने के रूप में ये विटामिन लेना चाहिए, ना कि हम इसको भरपूर मात्रा में इसका ऊटपटांग से सेवन ना करें। तो दोस्तों, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, बी कॉम्प्लेक्स आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर में कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और इसके बचाव के लिए खान पान में क्या शामिल करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता देंगे कि विटामिन डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर में कौन सा ऐसे विटामिन की कमी, कौन से ऐसा रोग है जो हो सकता है, जो इसके बचाव के लिए खान पान क्या शामिल करना चाहिए, ये हमको बेहद ज़रूरी मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आने वाले हैं जो कि आपको इन्हें रटना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, विटामिन ए की बात करते हैं हम। पहले विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। उसके क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या कमी से हो सकता है, किससे नहीं। तो दोस्तों, हम ए से लेकर ई तक वे विटामिन्स बताएंगे जो हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, विटामिन ए दो फॉर्म में पाए जाते हैं। विटामिन ए दो फॉर्म में पाए जाते हैं। दोस्तों, दो फॉर्म में आपको बता दें, ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, रेटिनोन और कैरोटीन विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो दोस्तों, रेटिनोन और कैरोटीन हमारी आँखों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें रोशनी पैदा करते हैं और इससे कमी को दूर करते हैं ताकि हमारी रोशनी कम ना हो पाए। अगर हम विटामिन ए का भरपूर मात्रा में प्रयोग नहीं करते तो दोस्तों, हमें दिखने में कठिनाई होने लगती है और हमारी आंखों से पानी आने लगता है, जिससे कि धीरे धीरे हमारी आवाज़ दोस्तों हमारी आंखें की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। दोस्तों, यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा, हड्डी
और सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारियाँ होती है, जैसे रतौंधी, आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे। यह रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करती है। दोस्तों, ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। दोस्तों, जो विटामिन है, हमारे सफ़ेद हिस्से में धब्बे होते हैं, जो आँखों के सफ़ेद हिस्से में धब्बे होते हैं, ये हमारे विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। दोस्तों, इससे अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि हम आँखों की बीमारी, हमने आपको बताया कि आँखों में रोशनी कम होने लगती है, जो हम जो है दोस्तों विटामिन ए का सेवन ना करें। इससे बहुत ऐसी अनेक बीमारी है जो कि आपको इसे खाने से बचाया जा सकता है। अगर आप विटामिन ए का भरपूर प्रयोग करते हैं, इससे बचने के लिए आपको बहुत ही कठिनाई बरतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन स्रोत। इसके स्रोत क्या है? शरीर में विटामिन ए की कमी न होने के लिए दोस्तों चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जी, पीले रंग फल खाने चाहिए। इससे विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, हमें विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए ज़्यादातर हमें चुकंदर आती है, जो कि धरती में उगती है। वो जो है लाल रंग की दिखाई देती है, वो जो शलगम की तरह होती है। दोस्तों, शलगम अलग होती है और चुकंदर अलग होती है। ये जो है, जब उसको काटते हैं तो वो लाल लाल रक्त की तरह निकलती है। तो दोस्तों, वो हमारे शरीर में बेहद ज़रूरी होनी चाहिए, जिससे कि हमें बीमारी से बचाया जा सकता है। गाजर का सेवन भी भरपूर मात्रा में करना चाहिए। गाजर भी दोस्तों हमें अनेक बीमारी से बचाती है। और दोस्तों, दूध, टमाटर भी, और दूध, तो जो दूध है दोस्तों, वो हमें कैल्शियम की पूर्ति करता है। और टमाटर भी जो है ये विटामिन ए की पूर्ति करती है। और हरी साग सब्जी वाली सब्जी पत्तेदार खानी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी के बारे में। दोस्तों, विटामिन बी हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जिन डीएनए को बनाने और उनके मरम्मत में सहायक करता है, उनसे इसके कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7 और विटामिन बी12 यह बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी इसी से हो सकता है। दोस्तों, इसका आनुवांशिक रूप भी हो सकता है और आंतों एवं वजन बढ़ाने में सर्जरी कराने की इसके लिए जिम्मेदार हो जाती है। शाकाहारी लोगों में इसकी कमी आम बात हो जाती है, क्योंकि यह विटामिन ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर विटामिन बी जानवरों में ही पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत दोस्तों हम आपको बता दें, विटामिन बी के मुख्य स्रोत दोस्तों ज़्यादातर में विटामिन बी में मांस का पदार्थों का ऐसे प्रयोग करना चाहिए। ऐसे हमें मच्छी खानी चाहिए, मीट खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए आदि, ये इन चीज़ों में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस शाकाहारी लोग इसका आपूर्ति दूध, इससे बनने वाले ज़्यादातर ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जी, आलू, गाजर, मूली से आंशिक रूप से पाया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप उसका मांस का सेवन नहीं कर पाते हैं, तो आपको अंडा, दूध, मछली, मीट ये सब नहीं खा पाते हैं, तो दोस्तों आपको दूध और ज़मीन में उगने वाली सभी सब्जियां, ऐसे आलू, गाजर, मूली, इनका सेवन करना चाहिए। इससे आपको विटामिन बी भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। तो दोस्तों, विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिक का निर्माण और उनके सहयोग करता है। दोस्तों,
तक सदैव पहुंचा या कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रवाहित करना आदि विटामिन सी मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। यह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो कि हर तरह के टिप्स फल में जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी आदि में पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें शरीर में थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों में खून आना आदि, टांगों में चकत्ते पड़ने जैसी दिक्कत हो जाती है। विटामिन सी की कमी से शरीर में छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ा देता है दोस्तों लड़ने की ताकत भी खो देता है। इसका नतीजा बीमारियों के रूप में सामने आता है। दोस्तों, अगर मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों कमर दर्द से मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों में खून आना, टांगों में चपटे पड़ जाना, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। दोस्तों, हमें इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का आगमन होता है और रक्त का अच्छे से स्रोत होता है। तो दोस्तों, इसके हम स्रोत की बात करें तो इसमें हमें क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों, विटामिन सी में हमें ज़्यादातर खट्टे फलों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आंवला, नींबू, इनमें जो है विटामिन सी का भरपूर मात्रा में प्रयोग पाया जाता है। जैसे दोस्तों, सरदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बेर, कटहल, पुदीना, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, दूध, चुकंदर, इन सभी में दोस्तों विटामिन सी का भरपूर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इन सब खाने से हमें विटामिन सी से बचा जा सकता है। विटामिन सी से बचने के लिए ये हमारे लिए अच्छे कारगर हो गए। दोस्तों, अमरूद बहुत ही अच्छा सुंदर फल है जो खाने में भी स्वाद लगता है, मीठा खट्टा लगता है। सेब दोस्तों थोड़ा खट्टा लगता है क्योंकि इसमें खटास होती है, यो मीठा होता है, लेकिन अगर हम इसको कच्चा खाएं तो इसमें खटास पैदा होती है दोस्तों, और जब ये पक जाता है तो इसमें मिठास आ जाती है। तो दोस्तों, इसे भी एक खट्टा फल है। दोस्तों, दूध जो है हमारे कैल्शियम पैदा करता है। अगर हम दोस्तों इसमें थोड़ी सी छाछ घेर दे तो ये हमें अगले दिन छाछ और घी देता है, जिससे कि इसमें भी खट्टापन आ जाता है। अगर आप सुबह दूध रख दे और शाम को फट जाए तो उसमें खट्टापन, अगर उसे चाख के देखें आप तो वह खट्टेपन के कारण दोस्तों खट्टा हो जाता है, आपको मालूम होगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आंवला की। आंवला दोस्तों हरा फल होता है जो कि यह एक खट्टा फल होता है। नारंगी यानी कि नारंगी ये भी खट्टा फल होता है। नींबू बाहर से इसकी परत हरी नहीं दिखाई देती है और यह गोल दिखाई देती है। दोस्तों, इसे हम ज़्यादातर डायबिटीज़ में काम लेते हैं। इससे हमारी डायबिटीज़ दूर हो जाती है और हमारा पेट को भी साफ रखता है। नींबू हमारे बहुत बीमारी से बचाता है। संतरा खाने में मीठा और खट्टा लगता है, जिससे कि इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। नींबू, संतरा और बेर, आपने बेर खाए होंगे दोस्तों, बाहर से वो हरे दिखते हैं और खाने में थोड़े खट्टे लगते हैं अगर हम उन्हें पकने से पहले खाएं, और पकने के बाद वो पूरा मीठा नहीं होता है, उसमें थोड़ा खटास रहता है। पुदीना दोस्तों, पुदीना भी एक खट्टा फल है। अंगूर जब खाते हैं हम दोस्तों, वो हमें उसकी खटास नज़र आती है। मीठा पूरा लगता है लेकिन खटास तक देनी से आती है। अगर हम कच्चा फल खाए तो कच्चा वो लगता है हमें, जिससे कि हमें अमरूद बहुत ही अच्छा फल है। सेब, दूध,
चौलाई में भी दोस्तों खटास पैदा होती है। पालक, विटामिन सी, इन सभी स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब हम विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन सूरज की किरणों से मिलते हैं। दोस्तों ये हमारे विटामिन हैं, ये हमें बहुत ही अच्छा स्रोत देते हैं। तो दोस्तों विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें होती है। दोस्तों सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। जब हमारे शरीर की खुली त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरण के संपर्क में आती है तो ये किरणें त्वचा में अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण करती है। अगर सप्ताह में 2 बार 10 से 15 मिनट तक शरीर की खुली त्वचा पर सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणें पड़ जाती है तो शरीर की विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। इसकी कमी से हड्डियों में कमजोरी हो जाती है और दोस्तों हाथ और पैर हड्डियों टेढ़ी हो जाती है। इससे दोस्तों मोटापा के साथ ही शरीर में विटामिन डी का स्तर कम होता है और जो लोग मोटापे जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें विटामिन डी की कमी को पूरा करने में साथ साथ मोटापे को भी कम करना चाहिए। दोस्तों विटामिन डी हमें इसका अच्छा स्रोत सूरज की किरणें हैं। अगर हम अपने शरीर को चपटा खोल के खोले तो हमें उसकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें रहती है हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। तो दोस्तों इसका अच्छा स्रोत है सूरज की विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। जैसे दूध और अंडे, चिकन, सोयाबीन और मछलियों में भी विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों जो लोग मनुष्य, स्त्री और मनुष्य अगर अंडे, चिकन का प्रयोग नहीं करते और उन्हें दोस्तों सोयाबीन और दूध का सेवन करना चाहिए। इससे दोस्तों दूध से हमारे जो है कैल्शियम पैदा होता है जिससे कि पूरा भरपूर मात्रा में प्रयोग मिलता है। विटामिन ई, दोस्तों विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखने शरीर को एलर्जी से बचाए रखने की, कोलेस्ट्रॉल की नियंत्रण रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों इसके 8 रूप होते हैं। इसकी कमी से जनशक्ति में कमी आ जाती है। दोस्तों विटामिन ई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादातर हमारे शरीर में के जनशक्ति में बहुत ही कमी आती है। इससे एलर्जी हो जाती है, शरीर में दाने पड़ जाने लगते हैं। नहीं जाने कैसे कोलेस्ट्रॉल की नियंत्रित करने के लिए हमें विटामिन ई का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर हम विटामिन ई के स्रोत के बारे में बताएं तो विटामिन ई अंडे, सूखे मेवे, बादाम और अखरोट, सूरजमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद, सरसों से पासा जाता है। इसके अलावा विटामिन ई वनस्पति तेल, गेहूँ, हरे साग, चना, जो खजूर, चावल के मांड के रूप में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन ई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई से दोस्तों हमें शकरकंद, सरसों में पासा आदि, इसके अलावा न जाने तेल, गेहूँ, अंकुरित चीज़ें, गेहूँ, चावल, साग, चना, जो खजूर, चावल में मांड के रूप में पाया जाता है। दोस्तों हमें विटामिन ई का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों हम आपके लिए सेहत से भरी न जाने कितने विटामिन के बारे में बताएंगे। दोस्तों सेहत इन्फेक्शन में
आज विटामिन की डॉक्टरों के मुताबिक कई बीमारियों की वजह विटामिन की कमी हो जाती है और हर वक्त के लोगों को प्रभावित करती है। जानिए कौन कौन से है वे जाने विटामिन। तो दोस्तों, विटामिन न जाने ऐसे कितने विटामिन है जो हम अपने शरीर में हमें भरपूर मात्रा में उनका सेवन करना चाहिए। आपको यह जानकर अति ही गर्व होगा कि हमारे शरीर में न जाने वो कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वो क्या होता है। जैसे कि हम आपको बता दें दोस्तों, ये पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये नींबू है। इस नींबू से का एक पेड़ होता है, ये जो है खट्टा ही पदार्थ होता है। ये जो है अगर हम इसको सुखा दें तो ये पीला हो पड़ जाने लगता है, और जब ये पेड़ पर रहता है तो ये दोस्तों हरा होता है, और कुछ दिनों बाद यह सूख कर पीला पड़ने लगता है। इससे दोस्तों हमें बहुत बीमारी में बचाव मिलता है। न जाने कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में घातक तो होती है, लेकिन हमें वह यही शरीर से बचाता है। तो दोस्तों, इन सी बीमारियों से बचने के लिए हमें सभी स्रोतों का होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने बताया था आपको लास्ट में, विटामिन ई अंडे, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट और सूरजमुखी के बीज, हरी पत्ती, सब्जी, शकरकंद, सरसों में पाया जाता है। दोस्तों, हम आपको अगर सूरजमुखी बताएं तो सूरजमुखी का एक पेड़ होता है जो गोल होता है। दोस्तों, उसका फूल एक गोल होता है और सूरज के आकार की तरह दिखता है। वो दोस्तों हम आपको उसको दिखा दें, वो ऐसा पेड़ होता है जो कि वो गोल गोल दिखता है। सूरजमुखी का ऐसा पेड़ होता है दोस्तों, जो कि वो ऐसा पेड़ पर फल नहीं उगता। दोस्तों, उसका मुख बिल्कुल सूरज के मुख की तरह होता है, तो उसको सूरजमुखी का नाम दिया गया है। सूरजमुखी का पेड़ हमारे लिए हमारे जीवन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अखरोट की। अखरोट तो दोस्तों आपने खाया ही होगा। अखरोट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारे शरीर में एनर्जी देता है और न जाने विटामिन ई की कितनी पूर्ति करता है। दोस्तों, विटामिन ई की पूर्ति के लिए हमें इनका बहुत ज़रूरी उपयोग करना चाहिए। जैसे कि बादाम की बात करें तो बादाम हमारे शरीर में अच्छे से एनर्जी देता है। अगर हम बादाम 10-15 दिन बादाम का सेवन कर ले, उसे भिगो कर रात को भिगो दे और दिन में उसे का ऊपर का छिलका उतार कर खाए दूध के साथ, तो हमें इतनी एनर्जी देता है कि शायद कोई दूसरा ना देता हो। दूध और बादाम ये दो चीज़ ऐसी है जो हमें भरपूर मात्रा में एनर्जी देते हैं। दोस्तों, सूखे मेवे होते हैं, आपको पता ही होगा सूखे मेवे कैसे होते हैं। दोस्तों, सूखे मेवे दूध के निकाल कर बनाए जाते हैं। दूध के वो मेवे जो सूखे होते हैं उन्हें दूध से निकाला जाता है जब वह बनाए जाते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां दोस्तों, अगर हम पत्तेदार हरी सब्जी का बात करें तो पत्तेदार सब्जियां यह हमारे जीवन का बहुत ही अच्छा साधन है। पत्तेदार सब्जी खाने से हमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है, अच्छी एनर्जी मिलती है और न जाने कितनी बीमारी से हमें बचाती है। शकरकंद दोस्तों, हमने आपको बताया था शकरकंद दो तरह की होती है। एक होती है चुकंदर की तरह, एक शकरकंद होती है। दोस्तों, ये शकरकंद होती है, चुकंदर होती है लाल दोस्तों गोल, और शकरकंदी होती है दोस्तों लंबी। दोस्तों, ये ज़मीन में उगाई जाती है। ये दोस्तों इस तरह की होती है शकरकंद। ये दोस्तों इस तरह की शकरकंद होती है, ये ज़मीन में उगाई जाती है। इससे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई प्राप्त होता है।
और अगर दोस्तों सरसों की बात करें तो सरसों नवंबर दिसंबर महीने में सरसों का नवंबर दिसंबर जनवरी महीने में आगमन होता है, जिससे कि हम साग के रूप में सब्जी के रूप में इसको हम सेवन करते हैं। इसका सेवन करने से हमें विटामिन ए की कमी दूर हो जाती है दोस्तों। इससे हमें विटामिन ए की कमी पूर्ति पड़ जाती है दोस्तों हम आपसे ऐसे ही न जाने कितने क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो लाए आपके लिए सबसे पहले लाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। हेलो दोस्तों गाइस, धन्यवाद, गुड नाइट।